गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्यु लोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। ये परम पवित्र गंगा जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। ये जिस देश में बहेगी वहाँ सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर माता से भी महान मानकर पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। अरे हम अकेले कैसे खाएंगे? श्री हनुमान जी भी तो भूखे होंगे। परंतु वे ये सूखी रोटी खाएंगे, कुछ ना तो चाहिए। चलो। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहलों में सुंदर थे। सेवक के लिए तो स्वामी की दी हुई रूखी सूखी रोटी भी अमर समान है। परंतु आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गए? देखो, जो युद्ध में हार जाए उसे तो दूसरे का सेवक ही बनना पड़ता है। बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? नहीं, मैं उनका दास भरत। कैसी मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय केवल उनका धनुष होता है, के बाण बताते हैं उनका पता। ये है महाराज सुग्रीव, ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है महाराज। परंतु इस समय आप समर भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए हैं, इसलिए हम आपसे युद्ध करने पर विवश हैं। हम तो अब भी यही ग्रीव आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई है सराहनीय है। हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। यही कहेंगे आप लोग लौट जाओ, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। भी आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, परंतु हम घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं घोड़े के संग को भी साथ ले चले। जी बनाकर? नहीं, अपना स्वामी बनाकर। हनुमान जी, आप वीर तो हैं ही, अब पता चला कि चतुर भी बहुत है। कहाँ है वो घोड़े को जिन दो मुनि कुमारों ने पकड़ा है? उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। कहाँ है वो? श्रीमान, आपको क्या मुनि कुमारों जैसे नहीं दिखते? नहीं नहीं, तुम हो ही नहीं सकते। ऐसे कोमल छोटे छोटे हाथ और ये छोटे छोटे धनुष, तुम वो हो ही नहीं सकते। और यदि तुम वो हो भी तो ऐसे सुकोमल बालकों को दंड देने की इच्छा नहीं है। ला, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो और जाओ, जाकर बालकों के साथ खेलो। ये तो अच्छी बात है कि आप हमें दंड नहीं देना चाहते, परंतु हम आपको घोड़ा नहीं देना चाहते। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कही कि हमने घोड़े के मस्तक पर लिखी उनकी चुनौती स्वीकार कर ली है। हमसे स्वयं आकर युद्ध कर, बार बार छोटे भाइयों को भेजकर हमारा समय नष्ट न करे। मूर्ख बालक, तुम नहीं जानते कि तुम किसका अपमान कर रहे हो। मैं तुम दोनों को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। अरे, पता चला कि चतुर भी बहुत है। मैं वो लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाथ को मारा था। पहले आपने सिर्फ क्रोधित था, अब अहंकार भी आ गया है। ये दोनों अवगुण आपकी पराजय की चिन्ह है। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए। कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? पूछो, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए, उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए। इसका पहला धर्म भी है और आखिरी धर्म भी है। ये कौन सा धर्म है? राज। साधारण मानव के धर्म और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख और अपने निकट सगे संबंधियों के सुख दुख में उनका साथ देना नहीं रहता, वरन राजा का धर्म केवल प्रजा रंजन। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं, फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख।